तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक एक रसायन नामक अध्याय के बारे में। रसायन का अर्थ क्या होता है? रसायन मतलब होता है कि वह चीज, वह औषधियाँ जो एक साधारण इंसान को निरोगी रखते हुए 100 साल तक की उम्र प्रदान कर दे। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी औषधियाँ दी गई हैं जिन्हें खाने के बाद इंसान निरंतर निरोगी रहते हुए बिना किसी रोग को छुए और बलापलित रोग यानी कि उनके बाल उड़ते नहीं हैं या बाल काले के काले बने रहते हैं, जोड़ों में किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं, इस प्रकार से एक युवा की भांति भी 100-150 साल तक निरोगी रह सकता है। तो मेरे पास यह अष्टांग हृदयम की बुक है। मैं इसी से रेफरेंस देके आपको आज रसायन जो 2 या 3 नुस्खे जो इजीली आप कर सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह 39वां है और यह आयुर्वेद के 9वें अंग से संबंधित किया गया है। और जैसा कि इसमें दिया भी गया है, इसके सतत और विधिवत सेवन करने से दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा शक्ति, आरोग्यता का लाभ और तरुण्य अर्थात अकाल में वृद्धावस्था का न आना यानी तरुण की भांति जीना, प्रभाव, वर्ण, स्वर, उदारता, शरीर तथा इंद्रियों के बल का प्रतिदिन उदय होना, वचनों की सफलता, जैसा कहते वैसा ही हो जाना। यह कोई मतलब जादुई चीज नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में अगर आप नवीन यानी कि युवा की भांति जियोगे तो आप जो कहते हो वह करने की क्षमता आपके अंदर होगी। और वीर्य से युक्त रहना, कांति युक्त रहना, और यह सब रसायन के लाभ होते हैं। अब हम कुछ रसायन प्रयोग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला और आसान नुस्खा हम ये वाला करते हैं। विजयसार के क्वाथरस को पकाकर इतना गाढ़ा करें, यानी कि इसका काढ़ा इतना गाढ़ा कर लेना है कि अगर उसके अंदर हम एक उंगली डुबाएं तो हमारी उंगलियों तक भी उसमें चिपक जाए। तो थोड़ा सा गाढ़ा और गाढ़ा काढ़ा होना चाहिए। फिर उसके अंदर 2 चुटकी त्रिफला चूर्ण और 2 चुटके करीब मिश्री मिला सकते हैं, आधी चम्मच के करीब शहद मिला सकते हैं, और घी बिल्कुल मामूली सा मिलाना है, क्योंकि मधु यानी कि शहद और घी की मात्रा हम बराबर नहीं रख सकते, ना ही बराबर रखनी चाहिए। तो मिलाकर प्रतिदिन सेवन, इसका प्रातःकाल सेवन करना चाहिए। इससे अपने समय पर आया हुआ बुढ़ापा भी स्वयं लौट जाता है, अर्थात इसे पुण्य जवानी आ जाती है। तो यह बुढ़ापे में भी कर सकते हैं। विजयसार की लकड़ी बहुत अच्छी होती है, त्रिफला चूर्ण भी बहुत अच्छा होता है। तो यह काफ़ी अच्छा रसायन है। फिर उससे अगला जो रसायन है वह है गोखरू, आंवला और गिलोय। इनके चूर्ण को सभी को बराबर मात्रा में लेकर के रख लें। फिर इसकी आधी चम्मच चूर्ण एक कटोरी में डाल लीजिए और उसमें आधी चम्मच के करीब या 1/4 के चम्मच के करीब घी मिला लीजिए, और उसके अंदर फिर 2 चम्मच शहद मिला लीजिए। अगर आप 1/4 चम्मच घी ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच शहद ले लीजिए, बराबर मात्रा में न लें। और इसका अच्छे से पेस्ट बनाकर सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट चाट लीजिए। तो वह वीर्यवान, रतिकर्म में स्थिरता प्राप्त करने वाला, रतिकर्म होता है मतलब कि संभोग, संभोग में आपका वीर्य जो है वो जल्दी नहीं छूटेगा, जैसे शीघ्र पतन कहते हैं। तो रतिकर्म में स्थिरता प्राप्त करने वाला हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, दीर्घ आयु तथा काले बालों वाला होता है। तो यह भी काफी अच्छा एक रसायन है। उसके नीचे वाला भी देख लेते हैं। काले तिलों के साथ आंवला, हरड़ और बहेड़ा यानी कि त्रिफला चूर्ण को समभाग लेकर पीस कर जो मनुष्य नियमित रूप से खाया करता है वह मोरों के समान स्वरूप और कांतिमान बना रहता है। तो यह भी काफी अच्छा नुस्खा है। अब हम बच्चों के लिए रसायन का जो नुस्खा है उसके लिए देख लेते हैं, जिससे अच्छी मेधा शक्ति बढ़ती है। तो मंड कुपर्णी यानी कि ब्रह्मी का जो रस निकाल कर वह पी सकते हैं आप 30 से 40 ml के करीब। और मुलेठी का चूर्ण नित्य पी सकते हैं गाय के दूध के साथ, अगर आपका बच्चा 1 गिलास दूध पीता है। यह बड़े लोग भी पी सकते हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपका बच्चा आधा से 1 गिलास दूध पीता है तो उसके में 1/4 से भी कम चम्मच आप नित्य आप ये मिला सकते हैं मुलेठी का चूर्ण। उसके अलावा जो गरूच की जड़ होती है यानी गिलोय होती है, उसकी फूल लता, इनका रस पाचन शक्ति के अनुसार पिएं, या फिर जितना पच सके उतना शंख पुष्पी का रस पिएं। इनमें से किसी योग का भी प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। इससे सभी योग आयु बढ़ाने वाले, रोगनाशक, शारीरिक बल, अग्नि का बल, वर्ण तथा स्वर को बढ़ाता है। ये सभी मस्तिष्क की धारण शक्ति को बढ़ाते हैं। और इनमें से विशेष मेधा शक्ति वाला होता है शंख पुष्पी। तो यह मेधा शक्ति वाला तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी देखा गया है कि यह जो दिमाग की समस्त समस्याओं को भी है ठीक करते हैं।
इसमें से ब्राह्मी और शंखपुष्पी विशेषकर देखे गए हैं। जिसे मिर्गी वगैरह आती हो या जिसे भूलने की दिक्कत हो बुढ़ापे में भी या फिर जवानी में भी, और जिसे डिप्रेशन अधिक रहता हो या सर में दर्द अधिक रहता हो, तो उन सभी में ही यह योग काफ़ी असरदार हैं। तो यह थे रसायन के आसान आसान नुस्खे जो काफ़ी इजीली अवेलेबल भी हैं और आप कर भी सकते हैं। चरक में भी अलग रसायन विधि दी गई है और सुश्रुत में अलग अलग योग बताए गए हैं। हर एक ग्रंथ में लगभग अलग अलग योग बताए गए हैं और एक बुक में कम से कम आपको 25 से 30 आपको यह रसायन नुस्खे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको दी गई हुई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।